केवल गिरिडीह की बात करता हूं, जो गिरिडीह के सांसद हैं और गिरिडीह के विधायक हैं, अगर वह गिरिडीह की फैक्ट्रियों से, कंपनियों से, माइन से अगर चंदा नहीं लेंगे तो एक एक फैक्ट्री में अभी आज के डेट से 100 को रोजगार होगा। एक एक फैक्ट्री में 100 को रोजगार आज से होगा। मान के चलिए गिरिडीह में हम न्यूनतम मानते हैं कि 2000 फैक्ट्री होगा, ज्यादा हो सकता है, हम कम से कम 2000 मानते हैं। 2000 को 100 से गुना कीजिए, 2000 को अगर 100 से गुना करेंगे तो सीधे वो 2 लाख बनता है। यानी आज के डेट में सोच सकते हैं कि नेता लोग चाहेगा तो कितना सुंदर मेरा झारखंड होगा। केवल गिरिडीह की फैक्ट्रियों से 2 लाख का रोजगार सृजन होगा, बस वो चंदा का धंधा ना करे। अभी धनबाद का कोयला खदान तो बाकी है, बोकारो का गोमिया का बारूद कारखाना तो बाकी है, रांची का एचईसी, सिल्ली का हिंडाल्को और जमशेदपुर का टाटा अभी बाकी है। तो खैर खरपोका से हमारे बहुत गहरा संबंध रहले है, लेकिन पहले हम थोड़ा सा याद कर पाए, मस्तान बड़ू जिंदा है ना? कमे हो जेएमएम के उन्हें ना लगो, अच्छा डॉक्टर घर गए हो। तो आज इस कार्यक्रम को संबोधन करने से पहले हमारे बीच हमारे अभिभावक स्वरूप जितने भी गणमान्य लोग, झारखंड के जनमानस, पीरटाण क्षेत्र के खरपोका गांव के जनमानस, उन्हें हम आदाब करते हैं, नमस्कार करते हैं, जोहार करते हैं। हमारे मंच के ठीक सामने बैठी है मातृशक्ति, उनका भी नमन करते हैं, वंदन करते हैं। हमारे मंच में मंचासी ने हमारे पार्टी के प्रधान महासचिव फरजान खान जी, हमारे महासचिव दीपक महतो जी, हमारे वरीय उपाध्यक्ष मोतीलाल महतो जी, हमारे प्रधान सचिव विकास कुमार हंसदा जी, हमारे सचिव दीपक रवानी जी, हमारे केंद्रीय मंत्री अखलाक अंसारी जी, हमारे उपाध्यक्ष युवा मोर्चा के मुंशीफ रजा जी, और हमारे अभिन्न मित्र जो भविष्य में हमारे जेबी केसेस की बागडोर को बहुत मजबूती से थामेंगे, क्रांतिकारी बड़े भाई रिजवान अंसारी जी, और उनके साथ बहुत ऐसे नाम हैं जो हमारे संगठन के सक्रिय लोग हैं, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं। और मैं अपनी बातों को रखने से पहले छोटी सी घटना जो खुर्शीद भाई ने हमको सुनाया कि हमारे इस कार्यक्रम का लोग लगातार यहाँ विरोध कर रहे थे, तो खैर मैंने कहा कि जो लोग विरोध कर रहे हैं वो हमारे ही लोग हैं, तो मैं उन तक संदेश देना चाहूँगा। वे शायद सुदीप सोनू के दबाव में विरोध कर रहे थे, जो हो सके हमारे चाचा होंगे, हमारे अभिभावक होंगे। क्योंकि खुर्शीद भाई जिस कौम से आते हैं उस कौम की एक मान्यता है, एक सिस्टम उसमें जिसे ज़कात कहते हैं। ज़कात का नियम है कि जिसमें लोग शायद अपना कुछ कमाई का कुछ हिस्सा गरीबों को, अपने ऐसे लोगों को जो जिनकी ज़रूरत होती है उन्हें दान करते हैं। तो आज जिन लोगों ने मेरा विरोध किया कि सुदीप सोनू के दबाव में, हो सके मेरे चचा होंगे, मेरे अभिभावक होंगे, मैं उनसे ही पूछना चाहूँगा क्या सुदीप सोनू ज़कात के नियम को मानते हैं? ज़कात का मतलब होता है कि अगर आपकी कमाई अच्छी है तो कम से कम अपने समाज के जरूरतमंद लोगों तक दान देना, उनकी हिस्सेदारी देना। लेकिन सुदीप सोनू विधायक नहीं, एक व्यापारी है। गिरिडीह के हर एक प्लांट में, हर एक फैक्ट्री में आधा हिस्सेदारी है। आप उस सुदीप सोनू के लिए हमारा विरोध करते हैं? जी हाँ, गिरिडीह में जितना फैक्ट्री है, अरे हम तो सुदीप सोनू पे बात ही नहीं करना चाहते थे। हम तो यहाँ 5 बार के सांसद रविंद्र पांडे से सवाल करने आए थे, हम वर्तमान सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी से सवाल करने आए थे, लेकिन आपके विरोध ने आज हमको सुदीप सोनू पे भी सवाल करने पे मजबूर किया कि आप विधायक है कि व्यापारी? आप एक व्यापारी के लिए हम लोग का विरोध करते हैं। आज खुर्शीद भाई ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया, लेकिन ये कहाँ थे? महाराष्ट्र में थे। महाराष्ट्र में कहे थे गिरिडीह में लगभग 5000 फैक्ट्री है। इसी गिरिडीह के जिला में 5000 फैक्ट्री है, और खरपोका के खुर्शीद अंसारी, मुंशीफ राजा अंसारी अगर महाराष्ट्र में अपना काम करते हैं, रोजी रोजगार करते हैं, तो विधायक से सवाल बनता है कि नहीं बनता है? आज अगर बेटा महाराष्ट्र में है तो बूढ़ा पिताजी बगोदर में है, बेटा अगर गुजरात में है तो बूढ़ी माँ गिरिडीह में है, अगर बेटा हैदराबाद में है तो उसकी नवेली दुल्हन पीरटाण में है।
क्यों, क्या कारण है? ये कारण है सरकार की गलत पॉलिसी। ये कारण है कि जिन नेताओं को हमने चुनकर भेजा उनकी गलत नीतियां। आज पता कर लीजिए, बकायदा यहाँ मीडिया के गणमान्य लोग बैठे हैं। आज सुदीप सोनू से ही पहला सवाल कीजिएगा कि जब आप विधायक नहीं बने थे उस समय आपकी संपत्ति क्या थी, और जब आप विधायक बन गए आज आपकी संपत्ति क्या है। आज इस देश में दिन प्रतिदिन अमीरों और गरीब के पीछे खाई बनती जा रही है। आज हमें यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं थी, हमें लीडर बनने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन आज इनकी गलत नीतियों के कारण आज हम लोग यहाँ तक आए हैं और हमें मौका मिला है। एक छोटा सा घटना भी हमको याद आता है, जब हम लोग पहली बार इस क्रिकेट के मैदान में आए थे, पहला ही साल फाइनल खेले थे। हमारा 2 बच्चे ला था, मदाम हुसैन अंसारी, खालिद पता नहीं अभी किधर है, शायद पीजीटी का एग्जाम लिखने का है ना। तो जब हम लोग आए थे, अच्छा खेलते थे, बहुत अच्छा खेलते थे। तो एक फरीद नाम का कोई लड़का था जो नया अपोनेंट टीम का कैप्टन था, आके खरपोका के मुस्लिमों से सवाल किया कि बोला ये टाइगर तो महतो है, आप उसका सपोर्ट करते हैं, हम मुस्लिम हैं, हम का सपोर्ट नहीं करते हैं। तो मस्तान बड़ो बड़ी अच्छा उत्तर दिए कि देखो खिलाड़ी जात धर्म का नहीं होता है, टाइगर अच्छा खेलता है, और अच्छा नहीं वो साइकिल से आता है 20 किलोमीटर, तुम साइकिल से इसलिए तुम्हारा सपोर्ट करेंगे। यानी आपने खिलाड़ी की जब बात आई तो कितना अच्छा उत्तर दिया कि खिलाड़ी का कोई जात नहीं होता, धर्म नहीं होता। तो क्या लीडर का कोई जात धर्म होना चाहिए? जो आज हमारे खरपोका में कार्यक्रम को रोकने की बात कर रहे हैं भाई, जब एक इसी ग्राउंड में 10 साल पहले आप लोगों ने उत्तर दिया था, फरीद नाम था, मैं शायद मुझे नाम याद है, इसरी के कोई साथी थे, कि भाई खिलाड़ी का जात नहीं होता है, खिलाड़ी का धर्म नहीं होता है, टाइगर अच्छा खेलता है, वो साइकिल से आता है, हाँ सपोर्ट करते हैं। तो आज एक लीडर का भी जात नहीं होना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखिएगा, एक डॉक्टर यदि गलती करता है तो एक आदमी का जान जाता है, एक मरीज का जान जाता है। एक इंजीनियर अगर गलती करता है तो कोई पुल अगर गिर गया तो 50 आदमी का जान जाता है। एक ड्राइवर अगर गलती किया तो 10 लोग सामने तो 10 लोग का जान जाता है। लेकिन अगर एक लीडर गलती करता है, जान जाता है नहीं जाता है, वो जीते जी मुर्दा बना देता है। वो जीते जी काले कानून बना के मुर्दा बना देता है। आज देखिए हसदेव में 10,000 लोग संघर्ष कर रहे हैं कि नहीं। आज हसदेव जंगल बचाने के लिए 10,000 लोग पार्क में बैठे हैं। कहे न एक लीडर गलती कर रहा है, वो लीडर कौन है? नरेंद्र मोदी। क्या गलती कर रहे हैं? न अडानी को खुश करने के लिए पूरा पहाड़ बेच रहे हैं। इसलिए याद रखिएगा, डॉक्टर गलती करेगा पर मैनेज हो जाएगा, एक वकील गलती करेगा मैनेज हो जाएगा, एक इंजीनियर गलती करेगा मैनेज हो जाएगा। अगर एक लीडर कानून बनाने में गलती करेगा, आने वाली पीढ़ियों का भी नाइंसाफी होगी। इस बात को याद रखिए। तो आज सबसे पहले, चूंकि आप भली भांति जान रहे हैं, सबिन पूजा कि हमने 2 साल से किस विषय में लड़ाई लड़ रहा है। हमारी लड़ाई है झारखंड की आइडेंटिटी, झारखंड की पहचान। जिस प्रकार बिहार में पहचान है कि बिहारी कौन है, पश्चिम बंगाल में पहचान है कि बंगाल का कौन है, गुजरात में पहचान है कि गुजराती कौन। उतना छोड़िए, अभी हमारे बीच मुनसेफ भाई हैं, सराज भाई हैं, खुर्शीद भाई, लोग महाराष्ट्र से आए हैं। एक बात बताइए, आप लोग महाराष्ट्र में थे तो क्या आपको कभी लगा कि आप मराठी बन सकते हैं? खुर्शीद भाई, आपको कभी लगा महाराष्ट्र में आप इतना दिन रहे? थोड़ा खड़ा हो जाइए। आज लोगों को जानना चाहिए कि हमारी लड़ाई गलत है कि सही है। आप उतना दिन महाराष्ट्र में रहे, रोजी रोजगार किए, हो सके भविष्य में आप वहां घर भी बना लेंगे, लेकिन क्या कभी आपको लगा महाराष्ट्र में रहने के बाद कि आप मराठी हुए? नहीं, कभी नहीं। जब ये इतना दिन महाराष्ट्र में रहे, मराठी नहीं हुए, तो कल कोई आदमी एक बित्ता जमीन कहीं ले ले, एक नौकरी कर ले, वो झारखंडी कैसे हो सकता है? वो कैसे झारखंडी हो सकता है? बताइए, वो कैसे झारखंडी होगा भाई? आज मैं जिस जगह पर खड़ा हूं, यहाँ सभी धर्म, सभी जाति के लोग हैं, लेकिन चूंकि ये गांव मुख्य रूप से अल्पसंख्यक लोगों की आबादी है। आप अखबार के पन्ने पढ़ते होंगे, खासकर बगोदर की घटना आपके सामने बराबर आती होगी। वहां मजदूरों की लाश आती है प्रत्येक 15 दिन में, प्रत्येक 30 दिन में एक बार आती है। हर एक दूसरी लाश एक अल्पसंख्यक की होती है।
हर एक दूसरी लाश एक अल्पसंख्यक समाज की होती है। वो लाश कुवैत से आती है, वो लाश सऊदी से आती है, वो लाश अन्य प्रदेशों से आती है। भाई क्यों? हमारे पास 40% खनिज संपदा है। हमारे यहाँ के पहाड़ों में कहीं पत्थर का माइंस है, हमारे यहाँ कहीं अभ्रक है, और धनबाद बोकारो में तो काला हीरा है। यानी इतना खनिज संपदा होने के बाद भी अगर हमारे नौजवानों की लाश बाहर से अगर आएगी मजदूरी के लिए, तो कहीं ना कहीं ये जो 23 सालों का सिस्टम जिन्होंने चलाया है उन पर सवाल खड़ा होता है। आज मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं, अगर गिरिडीह के सांसद और गिरिडीह के विधायक इन कंपनियों से अगर चंदा नहीं लेंगे, इनका धंधा चंदे से चलता है, मैं पूरे विश्वास के साथ अपने हौस हवास के साथ मीडिया बंधुओं के सामने इस बात को कहूंगा कि यदि आज केवल गिरिडीह की बात करता हूं, जो गिरिडीह के सांसद है और गिरिडीह के विधायक है, अगर वह गिरिडीह की फैक्ट्रियों से, कंपनियों से, माइन से अगर चंदा नहीं लेंगे, तो एक एक फैक्ट्री में अभी आज के डेट से 100 को रोजगार होगा। एक एक फैक्ट्री में 100 को रोजगार आज से होगा। मान के चलिए गिरिडीह में हम न्यूनतम मानते हैं कि 2000 फैक्ट्री होगा, ज्यादा हो सकता है, हम कम से कम 2000 मानते हैं। 2000 को 100 से गुना कीजिए, 2000 को अगर 100 से गुना करेंगे तो सीधे वो 2 लाख बनता है। यानी आज के डेट में सोच सकते हैं कि नेता लोग चाहेगा तो कितना सुंदर मेरा झारखंड होगा। केवल गिरिडीह की फैक्ट्रियों से 2 लाख का रोजगार सृजन होगा, बस वो चंदा का धंधा ना करे। अभी धनबाद का कोयला खदान तो बाकी है, बोकारो का गोमिया का बारूद कारखाना तो बाकी है, रांची का HEC, सिल्ली का हिंडाल्को और जमशेदपुर का टाटा अभी बाकी है। यानी इनके पास पॉलिसी नहीं है। आज जिस विधायक के कारण हमारे कार्यक्रम में आज आई थी, पूछिएगा उनसे कि भाई हमने आपको विधायक बनाया था या व्यापारी बनाया था। आज भारी संख्या में यहाँ हमारी माताएं, हमारी बहनें भी हैं। अच्छा तोनी एक बात बताओ, एक में से कई गो मास्टर नहीं लगा? कई गो मास्टर नहीं लगा? डॉक्टर नहीं, मास्टर नहीं, डॉक्टर नहीं क्यों नहीं लगा? तोनी की लगा हम बताए दो। तोनी लगा भात रांधनी, आंगनबाड़ी में भात रांधा, सही बात लगे ना? तोनी आंगनबाड़ी में भात रांधा, क्यों उर्दू स्कूल में भात रांधा, क्यों इंग्लिश मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में नहीं तो सरकारी, यानी तोनी सरकारी स्कूल में या तो आंगनबाड़ी में भात रांधा। हाँ 2-4 को जल सहिया लगा, 2-4 को जल सहिया लगा, 2-4 को आंगनबाड़ी के सेविका लगा। कितना महीना मिलो? 3000, 2000, 1000 रुपया। यानी जो झारखंड के खाटी महिला जकर बाप दादा के खून से झारखंड बनल है, सरकार ओखने के की बनवल है? भात रांधनी आंगनबाड़ी में। और जकर यहाँ एक बित्ता जमीन ना है, जकर बाप दादा के एगो नाखून न उखड़ल है, आज अपने मास्टर नहीं बन के राज्य में कब्जा कर रहा है। गलत है कि ना है बताओ? अब हाल ही फिलहाल पढ़े हुए को बहाली आया होगा, उससे पूछा आप कहाँ से हैं? बोला हम राजस्थान से। लड़की का इंटरव्यू लिया गया, नौकरी कर रही है झारखंड में। बोला कहाँ से हैं? बोले हम राजस्थान से। राजस्थानियों को नौकरी देने के लिए झारखंड बना। एगो बोली हम औरंगाबाद से हैं, औरंगाबाद वालों को नौकरी देने के लिए झारखंड बना। एगो बोली हम बनारस से हैं। हमें उस बहन से कोई शिकायत नहीं है, हमें शिकायत उस राज्य सरकार से है जिसको हमने वोट देकर चुनने का काम किया। अरे हमारी माताएं, हमारी बहनें भात रांधनी बनेंगी, आंगनबाड़ी की सेवा करेंगी, और बाकी लोग कोई वकील बन के आएंगे, कोई मास्टर नहीं बन के आएंगे, कोई डॉक्टर नहीं बन के आएंगे। हम इन्हीं नीतियों का विरोध करने के लिए आए हैं। आज हमें इस बात को समझना होगा, नहीं तो आने वाला दिन, हमारी आने वाली पीढ़ी कहीं का नहीं रहेगी। आज जितनी भी बहाली आई, अब एक गो बहाली उठाइए। इंजीनियर की बहाली आई, जो जनरल कोटा था 93% बाहर के लोग। टीचर की बहाली आई थी, और चूंकि ये गिरिडीह है, गिरिडीह और गोड्डा में 52 गो टीचर था, 48 गो यूपी बिहार राजस्थान का आदमी। देखिए CHO का 17 गो बाहर से। तो एक बात बताइए, झारखंड राज्य
अलग का है घास कूद के ले कि घंटी बजवे ले, हर एक बहाली को आप देखिए। अच्छा एक बात बताइए, सभी इनके घरे किधर पुत्र है ना, पढ़ाई लिखे ले भेजा कि नहीं? पढ़ाई लिखाई गले हजारीबाग, रांची, धनबाद, बोकारो भेजा कि नहीं? आज चूंकि हम लोग पढ़ल लिखल छात्र लगिए, आज बहुत दुख के बात है कि एक एक गो छात्र 10 साल 15 साल एक हॉस्टल में तैयारी करा है। तैयारी करते करते और पेटवा आधा बाहर हो जाए, तौन फूल जाए, आँख में चश्मा लग जाए, ककरो चूल 2-4 गो सफेद हो जाए, ककरो आधा झड़ जाए। लेकिन जब बहाली आव है पता चले पेपर लीक हो गए, पता चल है कि 20 लाख में सीट बचाए गए। दर्द भेवा है कि ना भेवा? यह दिन खातिर झारखंड हमने पूर्वज लड़के ले, यह दिन खातिर आज हमने बलिदान दे लिए। तो सही खातिर देखा एक लीडर, यहाँ हर धर्म के मानने वाला लोग था। जब भी कोई हमने ऊपर संकट आवा है तो हमने अपन धर्म के मानने वाला पीर फकीर या पुजारी ही ना जहा, हमने कानून के मदद लिया कि नहीं। और कानून बनने वाला क्या है न सदन में, कानून बनने वाला विधानसभा में। अगर वहां हमनी के नेता चुन के ना जीतो तो हमनी के साथ कभी इंसाफ ना बेतो। अब बात चूंकि हमने बात करा रहे लोकसभा के कि भाई दिल्ली किस मुद्दे के साथ जाना चाहिए। एक बात सीधा जान ले, यहाँ जितना भी लोग उपस्थित है, जितना जन जुटले है, जे साधु संत पीर फकीर नहीं लगा, जे घरेलू गृहस्थ जीवन जी रहा, अपन 20 साल तक पढ़ाई लिखाई, 24 साल तक और बाद अपन पूरा जवानी खर्चा कर दे 2 पैसा कम में। यानी पैसा कमाना माने संपत्ति अर्जित करना। इंसान के दुए गो संपत्ति व्यवहार है। संपत्ति 2 प्रकार के व्यवहार है, एगो बोला है चल संपत्ति, एगो अचल संपत्ति। चल संपत्ति यानी ये मोबाइल चल सकल यानी चल संपत्ति। तो मोबाइल कोई चोरी कर सकल कि ना? कोई चोरी कर सकल। चल संपत्ति मतलब तो गर्दन में जो सोना चांदी के हार हो वो भी कोई चोरी कर सकल। चल संपत्ति यानी तो पॉकेट में जो बटवा हो और में जो 1-2 लाख पैसा हो ये भी कोई चोरी कर सकल हो। लेकिन एक एगो संपत्ति हो जो कोई माई के लाल ना चुरा सकल हो, उतर अचल संपत्ति तो जमीन के टुकड़ा हो। लेकिन जमीन के टुकड़ा भी तो कोई चुरा सकल हो। क्या चुरा सकल हो? सरकार कैसे चुरे? तो मैं एक नियम पारित कर दो कि यहाँ से यहाँ तक एक सड़क बनेगी, यहाँ से यहाँ तक एक सड़क बनेगी। और तोरा की मुआवजा मिल लो, 1 डिसमिल के दे दो 3000 रुपया। 1 एकड़ में 100 डिसमिल, 100 के 3000 से गुना करबे तो शायद 3 लाख। यानी तोर बाप दादा के सारा संपत्ति 3 लाख में खत्म हो गया। चल तोरा 3 लाख पैसा हम थरा दिलियो, तोर हाथ में तोर जमीन के 3 लाख रेट हम तोरा दे दिलियो। आ तोरा बोलियो जो गिरिडीह के बाजार में आप जमीन ले ली है, बताओ 3 लाख में तो हम कितना जमीन खरीद गए? बहुत गंभीर बात बोला यो। अगर तो यहाँ अपन वोट के प्रयोग 5 किलो अनाज खातिर करबी तो गरीबे ना रहबी। तोरा 3 लाख मिल गलो, तो जमीन में सड़क पार भलो 3 लाख तोरा 1 एकड़ के मिल गलो। बताओ तो उस 3 लाख से बदले में कितना जमीन खरीदबी? गिरिडीह में शायद 1 डिसमिल, मात्र 1 डिसमिल। और तोर जमीन कितना गेलो? 100 डिसमिल। यानी अगर अच्छा लीडर अगर ना चयन कर ली, एक अच्छा अगर नेता ना चुन ली, चूंकि खरपोटा एक ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ माइंस ना है, यहाँ कोल ना है, तो शायद तोहनी के उस दर्द से उस पीड़ा के अनुभव ना भेलो जे चंद्रपुरा बेरमो में तोहनी समाज के लोग के हो। समधी सरोजी में को ना समधी समझान आता है ना, फोन करके पूछिया कि वहाँ की कंडीशन है। अभी ये पारसनाथ के मुद्दा गरम हलो, जगर में चंद्र प्रकाश चौधरी अपन लेटर में लिख के दे दिलो कि पारसनाथ पहाड़ फलना लोग का है, नाम लिए जरूरत ना है। एगो फलना समुदाय जगर देश में 1% आबादी ना हो, आधा टाका उखने ठीक हो। अच्छा एक बात बताओ, बीडीओ सीओ नौकरी कहाँ कर रहा है? अरे देशभक्ति प्राइमरी चीज इन लोग के लिए भले दिखावा है,
पहला चीज है पैसा कमाना। इस बात को मानिए, देशभक्ति के आड़ में आप प्रैक्टिकली होने से मत चुकिए। यानी वीडियो सीओ बनता है पैसा कमाने के लिए, मेहनत करता है, घूसो देता है। अब इसमें हम वीडियो सीओ का बुराई नहीं कर रहे हैं। अब यदि गुजरात का कोई बड़का सेठ मधुबन थाना का थाना प्रभारी को, या फिर अगर वो पीरटाण क्षेत्र है तो पीरटाण के सीओ को उसका जितना सरकारी पेमेंट उसे ज्यादा पैसा दे देगा तो जमीन सब गुजराती लोग को लिखेगा कि नहीं लिखेगा, या फिर पंजी टुमन के नाम से चढ़ाएगा कि नहीं चढ़ाएगा। वहां अगर कोई महिला हल अगर प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है, फॉरेस्टर अगर जमीन तोड़ दे, अब बताओ क्या दोषी है? प्रधानमंत्री आवास बनले है यानी सरकारी आवास बनले है, यानी जे ओकरा जमीन पहले दिलो सरकारी आदमी हते ना। यानी अगर तो गरीब है, कमजोर है तो तर घर बनलो बाद टूट जीते। यदि प्रधानमंत्री आवास तोड़ दिला फॉरेस्टर तो फॉरेस्टर के पॉइंट में एक नंबर करवे वाला के बैठा है? सदन में प्रधानमंत्री के बगल में एमपी बैठा है। एमपी एक फोन मारता है तो बाप बाप करता है, लेकिन एमपी अटैची भर के पैसा ले तो पीएम आवास तोड़ दिला तो पीएम आवास प्रधानमंत्री के बगल में सदन में क्या बैठा है? एमपी बैठा है ना। तो एमपी अगर एक कॉल मारता है फॉरेस्टर के औकात ना दले, औकात हले ना हले। तो सही खातिर चूंकि इस बात के तो नहीं माना, आज अगर झारखंड में अन्याय शोषण नहीं रहता तो हमने कल पढ़े लिखे वाला गिदर सब यहाँ तक ना आए। आज अगर हमने यहाँ तक अलिए अपन पहचान बनैलिए तो कहीं ना कहीं झारखंड के साथ जो अन्याय जुल्म हल है और हिसाब ले रहा है। आज तो वीडियो के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से तो नहीं देखा लगा, अगर कोई कोलियरी साइड में अगर जीएम के दफ्तर में हमने ढुकाए तो जीएम बाप बाप कर उठा है, बिना पद में, बिना पावर में। तो सोच के रखा जन्मदिन अगर हमने दिल्ली या रांची तक पहुंच लिए। अब एक सवाल यह बना है, बहुत कराई चगड़ा सब की करते हैं, ज्यादा करे की जरूरत नहीं हमने के, बस ढंग से काम चलाना है। अभी उदाहरण के लिए अभी जिस माचा में हमने खड़ा है, माचा बोला है, कोई मंच बोला है, कोई स्टेज बोला है, गांव में देखिए कोई चबूतरा भी इसमें सरकारी फंड से आवा है। चबूतरा बना है ना एक, अच्छा याद हो चबूतरा के सरकारी रेट कितना है? याद हो? 2,55,000 दादा देख ले हो कहीं? यानी एक चबूतरा इतने हाइट रहा है, इतने मटेरियल लगा है, 2,55,000। अच्छा पीएम आवास से मिला है और रेट कितना है? 1,40,000। अच्छा एक बात बता, चूंकि यहाँ राजमिस्त्री का काम तो नहीं कर रहा ना, तो चबूतरा बनने में पैसा ज्यादा खर्चा होता है कि पीएम आवास बने में? पीएम आवास, लेकिन पीएम आवास के दाम कितना हो? 1,40,000 और चबूतरा के दाम हो 2.5 लाख का है न। पीएम आवास जनता के बना है, चबूतरा तो जंगलों में बना है। सब वीडियो सीओ के अगर में कमीशन रहो तो बस केवल हमने ओकर कमीशन के रोक दिया जेते, ओकर घोटाला के अगर रोक दिया जेते तो उस पैसा के हमने कोई योजना में, कोई अस्पताल बनवे में, कोई विद्यालय बनवे में, कोई उद्योग की स्थापना करे में खर्चा कर सकल कि नहीं, सेटा बताओ। अभी मान के चल तो नहीं सुन लिया कि जितना भी हमनी के मंत्री हो अपनी के 67 करोड़ में घर बन लो, तो 67 के तनी गुना भाग करे खातिर हम 72 कर दे और 72 के 24 से डिवाइड कर दे, 24 को जिला है, यानी 24 का 24, 24 दूनी 48, 24 दिया 72, यानी एगो जिला के 3 करोड़ रुपया मिलता है। तो 3 करोड़ में एगो कोई बड़ा योजना हो सकल है कि नहीं? यानी आइडिया, केवल आपके पास आइडिया होना चाहिए। केवल अगर अपने अपन घर नहीं बने ऐसे भी अपनी जब वोट देले हलिए, आज यदि घर न है तो हमने ईटा बास लेके छाते के लिए कहीं, यानी नीति और नियत। जिस दिन झारखंड के नेता के सही भाई देता है कि झारखंड सबसे खुशहाल प्रदेश है। आज बहुत कोई झारखंड के जब हमने बात करें 1932 के खतियान के बात करें तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई ये तो अंग्रेजों के टाइम का कानून है, इसे आप झारखंड में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? तो एक बात बताइए, भारत के पास भारत का क्या है?
क्योंकि इससे पहले हमारे जो नेतृत्व करता थे उनके पास या तो कहिए संविधान की जानकारी या तो फिर कहिए आसपास के इतिहास की जानकारी नहीं थी, इसीलिए सवाल का उत्तर नहीं देते थे। आपका मीडिया वाला के पूछे ना, नेशनल मीडिया, हम लोग सवाल का उत्तर देंगे कि यदि 1932 अंग्रेजों का कानून है तो भारत के संविधान में जो प्रियम्बल है वो कहां से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। हमारा जो मौलिक अधिकार है वो कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। हमारा जो नीति निर्देशक तत्व है वो कहां से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। हमारे पास जो मौलिक कर्तव्य है रूस से लिया गया है। राष्ट्रपति कहां से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। आपातकाल कहां से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है। संघीय ढांचा कहां से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। जब इतना चलिए रहा है तो 1932 का खातियान काहे नहीं चलेगा? अरे उतना तो छोड़िए, डीसी को तो सभी जानते हैं, डिप्टी कलेक्टर जो हमारे गिरिडीह में है, देखिए उनसे हमारी कोई शिकायत नहीं, वो झारखंड के ही हमारे बड़े भाई समान है। लेकिन हम एक उदाहरण देंगे कि भाई कलेक्टर कहां से आया है? जो लोग बोलते हैं कि अंग्रेजों का कानून है, अंग्रेजों के टाइम का कानून है, तो बताइए कलेक्टर कहां से आए हैं? अरे भाई कलेक्ट के मतलब की व्यवहार है इकट्ठा करना। कलेक्ट के माने की इकट्ठा करना। तो की इकट्ठा करना ना, अंग्रेज के टाइम में जब गांव जाके जमीन के रेवेन्यू इकट्ठा करना, लगान बुझा ना, यानी लगान उठे इकट्ठा करना, टैक्स इकट्ठा करना, जकरा को अधिकारी डिप्यूट करल हलै ओकरे कलेक्टर बनल गेल हलै। अभी भी कलेक्टर चल रहा, लेकिन अब आवे वो कमिश्नर जो हमने के हजारीबाग में हो। हजारीबाग हमने सबके प्रमंडल में वो कमिश्नर बैठा है ना। तो कमिश्नर के मतलब कि न कलेक्टर ने जो पैसा कलेक्ट किया है, कलेक्टर ने जो चंदा कलेक्ट किया है, उसमें कमीशन लेके काम करने वाले को कमिश्नर कहते हैं। कमिश्नर कहां से आया भाई? कमिश्नर वर्ड कहां से आया? कमीशन से आया, कमीशन। तो कमीशन का माना तो सभी जाना है, बीडीओ के कमीशन, सीओ के कमीशन, थाना प्रभारी के कमीशन, मुखिया के कमीशन, सरपंच के कमीशन, विधायक के कमीशन, एमपी के कमीशन। तो है कमीशन को खाने वाला को कमिश्नर बोला गया है। आज भी भारत देश में कमिश्नर चलता है। अरे अंग्रेजों की व्यवस्था कलेक्टर चलता है, अंग्रेजों की व्यवस्था कमिश्नर चलता है, तो 1932 का खतियान भी चलना चाहिए। अब